इस साल बदहाली के खिलाफ वोट करें। हाँ। अब की बार हम तो ये चाहते हैं। ये विधायक बन जाएंगे, सड़कें बनाएंगे ऐसी कि हाथ से यूं उठा लो। इनके विकास का, तुम्हारी कौन सी सड़क है? का नमूना अभी हमारे मोदी ने इतने बढ़िया काम करे, कोई सी सरकार नहीं कर सकती। हर किसी के लिए रोजगार दिया का काम करेंगे। सरकार बनेगी, 20 लाख कांग्रेस दे रही है। अरे वो दे रहे हैं, अगर तुमने 20 लाख दी होती तुम सरकार से क्यों जाते? तुम सरकार में ही नहीं होते, सत्ता से क्यों बेदखल होते? सत्ता में है, अभी भी 5-6 राज्यों में सरकार है, कांग्रेस पार्टी दे रही है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इस के कोटे में रेल आती, जो सांसद ने जितनी कोशिश करनी थी करी, लेकिन आपके यहाँ तो हमें यहाँ से सांसद ने खाली इनके पत्थर लगाए। यहाँ कितनी बार समाजवादी के सांसद रहे, बसपा के सांसद रहे, बताइए क्या करा उन्होंने। इस कार्यक्रम में वक्ताओं द्वारा जनता द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनके निजी विचार हैं। मेरा जिला इसकी पुष्टि नहीं करता है। हमारा मकसद किसी जाति, धर्म, व्यक्ति या वर्ग के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं मेरा जिला। आज हम बात करते हैं चुनाव की। उत्तर प्रदेश में चुनावी दौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग चल रही है, जिसका असर उत्तर प्रदेश की हर सीट पर दिखता नजर आ रहा है। लोगों को भी लगता है कि सपा और बीजेपी में इस बार कड़ी टक्कर है। लेकिन आज हम आपको उत्तर प्रदेश के जनपद संभल, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, आखिर इस गढ़ का क्या रहस्य है? क्या इस बार समाजवादी अपना गढ़ बचा सकेगी? मेरा जिला का खास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश महासंग्राम चुनाव पर देखें कि आखिरकार 6 बार विधायक रहे समाजवादी पार्टी के इकबाल महमूद जनता की क्यों पसंद हैं? क्या इस बार वे जनता की पसंद हैं या नहीं? जनता का उन पर क्या राय है? देखें चुनावी दौर में जनता के मुद्दे राहुल कुमार के साथ। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें। नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला। मेरा जिला का खास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश विधानसभा महासंग्राम आप देख रहे हैं और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर संभल में कि आने वाले चुनाव पर जो जनता का रुझान है वो किस ओर है। तो आज हम चौधरी सराय में मौजूद हैं और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि चौधरी सराय में आखिर यहाँ की जनता का किस ओर रुख जाता है और अपना विधायक किस तरह से चुनते हैं। और चुनावी दौर में जनता के क्या मुद्दे हैं उसको भी जानने की हम कोशिश करेंगे। और हम यहाँ जो मौजूद हैं, ये एक चाय की कैंटीन है और यहाँ पर लोग आकर बैठते हैं, तो कुछ लोग यहाँ खड़े भी हैं। तो हम जानना चाहेंगे आखिर उनके जो रुझान है किस ओर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान तुर्की है। मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, प्रदेश सचिव सोशल मीडिया विभाग से। और मैं आदरणीय प्रियंका गांधी जी के जो मुद्दे हैं, जो जनता के बीच आदरणीय प्रियंका गांधी जी लेकर आई हैं, महिलाओं के लिए 40% कोटे के और युवाओं के लिए 20 लाख भर्तियां, ठीक है। और जिस तरीके से गन्ना किसानों का आज 375 रुपये में गन्ना किसान सरकार खरीदती है, और कांग्रेस पार्टी की जब सत्ता आएगी तो 400 रुपये गन्ना खरीदेगी कांग्रेस पार्टी, और 2500 रुपये धान और 2500 रुपये गेहूँ, और बिजली बिल हाफ होगा। आदरणीय प्रियंका गांधी जी इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं और अपनी बात रख रही हैं बहुत मजबूती से। और आने वाले समय में मुझे ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में बिना कांग्रेस के कैंडिडेटों के इस समय पर, चाहे जिला संभल की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि जनता का पूरा मूड कांग्रेस की तरफ है और कांग्रेस को ही जनता चाहती है। क्या कहना है आपका? आप अपना विधायक किस तरह? हमारे विधायक तो चुने हुए 6 बार के, और इंशाल्लाह 7वीं बार वो फिर बनने जा रहे हैं। संभल से अगर कोई विधायक बनेंगे तो श्री माननीय इकबाल महमूद साहब बनेंगे। उन्होंने जनता के बीच में रहकर काम किया है, जनता की बातों को सुनकर उनके फैसले उनके हक के लिए लेते हैं। तो हमारे लिए तो विधायक इकबाल महमूद साहब ही होंगे इंशाल्लाह अगली बार भी, और समाजवादी ही पार्टी यहाँ से जीतेगी। हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है इंशाल्लाह। 350 पार राज्यों में है। कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए
और घरों के बिजली के लिए, और जो कारखाने होते हैं या दुकानें होती हैं, शॉप होती हैं, उनके लिए जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है बहुत कम दामों में वसूली करती है कांग्रेस पार्टी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के ऊपर आम जनता का, सभी का विश्वास है कि बिजली बिल हाफ होगा और किसानों का पूरा कर्जा माफ़ होगा। ये कांग्रेस पार्टी की नीति है, पहले से ही रही है। सारी पार्टियां समाजवादी की पार्टी को देखकर उसकी नकल कर रही हैं। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, उसके बाद कांग्रेस, बीएसपी वगैरह सब अपने अपने लेकर आ रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं अखिलेश यादव जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो इंशाल्लाह 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे और किसानों को मुफ्त बिजली देने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनेगी तो इंशाल्लाह विकास की गंगा बहेगी। कांग्रेस का कहना है कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में समाजवादी का मुकाबला नहीं है। समाजवादी ये इंशाल्लाह अकेली इतनी सीटें लगाएगी कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने विकास किए हैं। लोग तो कहते हैं हम करेंगे, उसने करके दिखाया है। और आने वाला टाइम समाजवादी का है और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में विकास होगा। जो कार्य रह गए हैं, संभल हो या पूरा प्रदेश हो, उसमें आने वाले जो दौर है वो समाजवादी का है और जो बच्चे कुछ कर रहे हैं वो पूरे होंगे। कांग्रेस का फोकस महिलाओं पर है। उनका कहना है कि हम जो लड़कियां हैं उनको स्कूटी देंगे, लैपटॉप बांटेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगा इस बार कि जितना काम समाजवादी ने किया है इतना कोई पार्टी कर ही नहीं सकती। समाजवादी ने लैपटॉप दिया, वृद्धा पेंशन दी, बहुत सारे काम किए, बहुत सारे काम ऐसे किए दूसरी पार्टी कर ही नहीं सकती। जो समाजवादी ने काम किया वो उसके मुकाबले में कोई पार्टी कर ही नहीं सकती काम। क्या महिलाओं को, छात्रों को लैपटॉप दे पाएगी कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस का क्या कहना, आज तक तो हमें मिला नहीं कभी। जो भी मिला अखिलेश यादव नहीं दिया। ये बीजेपी भी वादे कर रही है कि हम जितने भी हैं उन्हें सबको वो देंगे, टैबलेट देंगे, स्मार्टफोन देंगे। ये तो हमारे अखिलेश यादव जी ने भी कह दिया है कि ये खाली वही चीज़ देंगे जो इनसे चलानी आती हो। ये लैपटॉप कभी नहीं बांटेंगे और ये खाली इनकी ये हवाई तीर है जो इन्होंने 15 लाख का जैसे वादा करा था, 15 लाख बांटेंगे। वही वादा इनका ऐसा है कि सबको वो मिलेंगे, टैबलेट और स्मार्टफोन मिलेंगे। ये खाली हवाई तीर है इनके। कांग्रेस महिला सुरक्षा की बात करती है। अभी आपने विधानसभा में देखा होगा इनके एक विधायक ने किस तरह की भद्दी भाषा का उपयोग किया। ये महिलाओं की मतलब हक की बात करेंगे। जिस विधायक की ऐसी सोच हो, इतनी घटिया सोच हो, कांग्रेस वालों से क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या जवाब देंगे? अब मैं इस बात पे क्या कहूँ भाई, आप भी जानते हैं समाजवादी के विधायक भी कम नहीं है। ये आप लोग भी जानते हैं क्योंकि समाजवादी के विधायकों का हमेशा महिलाओं पे अभद्र रहा। जिस तरह से अभी डॉक्टर बरक साहब ने कहा था उसका कानून का विरोध कर रहे हैं। अब चाहे जैसे भी है, मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता क्योंकि फिर वो पक्ष अलग हो जाता है। ये नेता जो होते हैं, आपके जो पार्टी के नेता हैं, उन्होंने एक बार नहीं कई बार इस तरह की हरकत की है। अब मैं इस पे कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरे को उस चीज़ पे बोलेंगे क्या। जो महिलाओं को तो आप क्या नाम है स्कूटी दे रहे हैं, छात्रों को स्कूटी दे रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात कर रहे हैं। और महिलाओं के अगर बड़ा नेता अगर इस तरीके की बात करेगा तो फिर आखिर महिलाओं की क्या सोच हो? नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन महिलाओं के लिए जितना कांग्रेस पार्टी ने किया, बाकी किसी पार्टी ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर विधायक समाजवादी, इनकी पार्टी ने उन विधायक को निलंबित किया गया, पार्टी से बाहर किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ इन कांग्रेस वालों से, प्रियंका गांधी आती है रोड पर, क्या महिलाओं की सुरक्षा इस तरह से होगी? इनके विधायक इस तरह से बोलेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से, क्या आपके विधायक, आप अपने विधायकों पर लगाम नहीं लगा सकते तो आप महिला की सुरक्षा करेंगे? महिलाओं की अगर सुरक्षा होगी तो समाजवादी पार्टी की तरफ से होगी। समाजवादी पार्टी ने 190 जो बनाया था महिलाओं के लिए, महिला सुरक्षा के लिए 100 डायल किट दिया था, वो समाजवादी पार्टी ही महिलाओं की, बुजुर्गों की, नौजवानों की, सबकी सुरक्षा कर सकती है और कोई पार्टी नहीं कर सकती। अखिलेश कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं आपको किस जगह पे? कांग्रेस का कहना है कांग्रेस से तो हमारी लड़ाई नहीं है, न कांग्रेस लड़ाई में। अब इस जगह जो लड़ाई है वो अखिलेश और बनाम नरेंद्र मोदी, मानिए जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, अखिलेश जी की वजह से वो ज़मीन पे आ गए। उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर वो वोट मांग रहा है। कांग्रेस तो लड़ाई में नहीं है, हमारी तो फाइट है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो फाइट भाजपा से और जो है समाजवादी से। और इनकी तो कोई फाइट ही नहीं, तो इनका क्या मसला कर रहा हो। और अगर चुनाव होगा तो मेरे भाई मुद्दों पे होगा
इस सरकार के अंदर किसान रोया, मजदूर रोया, नौजवान रोया। ये उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पे है। और आने वाला दौर जो होगा तो वो समाजवादी पार्टी का होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ये नफरत का दौर खत्म होगा, मोहब्बत का ज़माना लौट के आएगा। नफरत की बातें हो रही हैं, क्या बीजेपी नफरत की राजनीति करती है? बस जिसको नफरत लगती है, हो सकता है उसको नफरत लगती हो, वो ऐसी बात तो है ना नफरत वाली। सभी रह रहे हैं यहाँ पे हम लोग, कोई नफरत वाली नफरत। बीजेपी ने आखिर क्या काम किया है, ये समाजवादी के लोग जानना चाह रहे हैं। आज ये जितने रोड बने हुए हैं, हाईवे, सब उसके दिए हुए हैं, और आवाज़ जो है वो दिए हुए हैं, और ये जितने घर में गरीब चूल्हे जला रहे हैं उसके दिए हुए हैं। बहुत से ऐसे काम किए हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने। चूल्हों में जंग आ गई, चूल्हों में जंग आ गई। जो गरीबों को जो चूल्हे दिए गए थे उनके पास पैसे, सिलेंडर भरवाने के लिए पैसे नहीं है। और जो हमारा सैयद शाह अली साहब कह रहे थे कि नफरत हिंदुस्तान में जो नफरत फैलाई है बीजेपी ने फैलाई, सिर्फ बीजेपी के अलावा कोई नफरत फैलाया नहीं था। पहले हमारा हिंदू मुस्लिम कभी नहीं होती थी। आज देखिए हिंदू मुसलमान आपस में एक दूसरे को देख लो तो वो परेशान, वो हैं नाकाम है बिल्कुल। सबसे ज़्यादा नफरत जो है हिंदुस्तान में बीजेपी ने, कभी आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने की नफरत एक दूसरे बांटना आपस में, सिर्फ मंदिर मस्जिद का मुद्दा, पाकिस्तान का मुद्दा, धारा 370 का मुद्दा। अब सिर्फ विकास पे आओ, विकास क्यों नहीं करते? सिर्फ नफरत फैलाने का काम और लोगों को आपस बांटने का काम और शहर में गड्ढे कराने का काम। लेकिन ये कह रहे हैं कि विकास हमने इतना रोड विकास तो इनके नाम, किसी पार्टी में विकास नाम का आदमी नहीं का, तो विकास कराएंगे क्या? विकास की बात कर रहे हैं। ये जो आप संभल से मुरादाबाद का हाईवे देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की देन है, इकबाल महमूद साहब की देन है। और जो विकास की बात करते हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ काम, आपने देखा होगा कि बेटियों को आपने देखा था कैसे साड़ी खींची गई, एक बेटी की सरेआम रोड पर साड़ी खींची गई। अत्याचार, जुल्म इंतहा हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। इसलिए आप देख लेना, समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है, बीजेपी का सफाया हो रहा है। सरकार बना रही है समाजवादी। भाई ये कह रहे हैं तो इनके कहने से बनी जाएगी सरकार। हम कह रहे हैं भाजपा की बनेगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है दोबारा। किस बेस से सरकार बन रही है? सरकार विकास पे बनेगी, जो विकास किए हैं उस पर बनेगी सरकार। पीएम जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा है कि फिर से योगी प्लस भाजपा सरकार आ रही है। वो तो कहेंगे क्योंकि वो इस टाइम सत्ता में है। वो अब जो चुनाव होगा वो मुद्दों पे होगा ना। इन्होंने किसान को रुलाया, इन्होंने नौजवान को रुलाया। बात होगी किसान की देश के अंदर, जो हिंदुस्तान का अन्नदाता है वो इनकी सरकार में रोया। जो नौजवान है उसे बेरोजगार करके इन्होंने रुलाया। इन्होंने पेंशनें छीनने का काम करा। समाजवादी पार्टी सरकार के अंदर जो पेंशन मिलती थी वो इन्होंने छीनी है। इन्होंने इनसे ये मालूम करो इन्होंने दिया किसे क्या है। किसानों को रुलाया, किसानों को डायरेक्टली पैसे जा रहे हैं खाते में। डायरेक्टली पैसे जा रहे हैं किसानों। कितने खाते में जा रहे हैं? बहुत किसानों के खाते में गए हैं। और ये जो दिल्ली 3500 रुपये महीना जा रहा है। और ये जो क्या नाम है दिल्ली हाईवे है आज चल रहा है, ये भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की देन है। आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो 4 लाइन जो रोड हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ। ये तो मानना पड़ेगा कि जो रोड पड़े हैं वो भाजपा सरकार में पड़े। आखिर सरकार अगर चाहती है अखिलेश सरकार तो पहले भी बन जाते। ये बीजेपी का कहना है। ये इन्हीं का कहना है ना। आप तो संभल के निवासी हैं। मुरादाबाद का भी 4 लेन था। आप बताइए ना, समाजवादी पार्टी के अंदर बना ना सरकार के बना, लेकिन काम तो आधा नहीं। मुरादाबाद से लेके संभल तक और संभल से लेके चंदोसी तक और चंदोसी से लेके बैजोई से लेके संभल तक और हसनपुर से लेके संभल तक, ये जो सड़कों का जाल बिछा था ना, तब सांसद राम गोपाल यादव संभल से चुन के गए थे। और ये जो 100 बेड का अस्पताल सीना ताने में खड़ा ना, ये भी माननीय सांसद राम गोपाल यादव और माननीय हमारे विधायक जी जो कैबिनेट मंत्री थे उन्हीं के द्वारा हुआ हुआ सब। यहाँ पे कोई सड़कें नहीं थी, तमाम गड्ढे पड़े हुए थे यहाँ पे। और ये बात करना विकास की, इन्होंने विनाश करा उत्तर प्रदेश का। हिंदुस्तान के अंदर आप सुनिए, राम रहीम को हनीप्रीत जेल ले गई और नरेंद्र मोदी जी की तो मनीप्रीत थी ना, वो देश को नर्क में ले गई। ऐसा इनका कहना गलत है, ये इनकी सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, संभल के अगर विकास की बात की जाए तो आने वाला जो चुनाव है, भाजपा किन मुद्दों के साथ संभल में चुनाव लड़ेगी?
हम तो केवल विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे और कोई किस तरीके के विकास? जैसे विकास हमने किए हैं, आप देख रहे हैं ना, रोड देख रहे हैं और भी विकास किए हैं। आपको रोड गिना दिया मैंने, ये रोड पर समाजवादी पार्टी की सरकार में रोड बने हैं। पहले हमारे संबल में लड़कियों को रिश्ता करने को लोग आते नहीं थे। पहले एक कार जाती थी, दूसरों को रोकना पड़ता था। जो शुरुआत है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव और शिवपाल यादव, इन लोगों ने विकास की शुरुआत करी है। 4 व्हीलर जो लाइन है, 4 व्हीलर लाइन जो रोड है, वो समाजवादी के दौर में शुरुआत हुई है। न तो जानते नहीं, तो संभल को कोई विकास क्या चीज़ है, न तो यहाँ पर कोई बिजली घर थे, न ट्रांसफार्मर थे। हमारा एक बिजली घर था, हिराली सराय का बिजली घर हातम सराय में था। और आज जगह जगह पर अगर आदमी चाहता है तो मेरे 10 घर हैं, एक ट्रांसफार्मर रखवा दो मंत्री जी, तो वहाँ पर भी खंभा लग के ट्रांसफार्मर लग जाता। बताइए इनके दौर में कौन से 5 साल में इन्होंने कौन से ट्रांसफार्मर लगवाए, कौन से बिजली के तार पर लगवाए, कौन से इन्होंने अस्पताल में दवाइयों का, डॉक्टरों का काम करा। हमारे विधायक, हमारे यहाँ से विधायक नहीं था ना, MP हमारा यहाँ से। अरे सरकार तो तुम्हारे है तो विकास तो विधायक ही कराते हैं, ज़्यादातर सांसद कराते हैं विकास। तो पहले तो सांसद आपके भी रहते हैं, बीजेपी भी 5 साल में सांसद रहे थे, सतपाल सैनी जी, तो उन्होंने क्या विकास कराया? तो उधर जब समाजवादी की सरकार थी। हमें ये पता नहीं था कि सरकार, विधायक जो है वो सरकार से बड़ा होता है। सरकार किसकी है? बीजेपी की। अब मुझे ये पता नहीं था कि विधायक बड़े होते हैं सरकार से। ये पहली बार बीजेपी के मुंह से सुना मैंने। का कोटा होता है, विधायक भी जानता, क्यों नहीं करा सकता काम विधायक जी करा सकते हैं। अगर बात की जाए तो संबल में विधायक आपके सपा के हैं, वो सांसद भी समाजवादी। विधायक यहाँ से जीता तो विकास की लहर होगी यहाँ पे, विकास की गुलाबो देवी राज्य मंत्री है, वो क्या कर रही है? उन्होंने शिक्षा मंत्री है, कोई आज तक शिक्षा के लिए काम किया उन्होंने? इनके यहाँ जो है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को लैपटॉप के बजाय लॉलीपॉप दिया जाता है, उसमें ये माहिर है, झूठ बोलने में माहिर है, झोला लेके चले जाएंगे बस, इनके पास खाली झोला लेके। अस्पताल के लिए क्या किया? जिला अस्पताल के लिए क्या कि उसमें ना तो कोई मशीनरी थी, जब हॉस्पिटल तो दिया लेकिन उसमें मशीनरी ऐसी कोई नहीं थी। अब आन के कुछ मशीनरी है उसमें और डॉक्टर भी हैं। पहले डॉक्टर भी नहीं थे, अब जाके डॉक्टर भी उसमें सही। कौन लाया? भाजपा लाई। कोरोना काल में क्या करा इन लोगों ने? इनका कहना है कि भाजपा के टाइम में आपने देखा होगा कई बार ये हॉस्पिटल सुर्खियों में रहा। यहाँ पे डॉक्टरों की तक धांधलेबाजी हुई, डॉक्टरों ने धांधलेबाजी की, तो आपने देखा होगा कई बार। तो भाजपा राज में ये भ्रष्टाचार और ये क्या नाम ले, बहुत ही भ्रष्टाचार हो रहा है। लगातार आरोप चल रहे हैं। सही है, सबसे मुद्दा जो संबल का है वो रोडवेज का है, ठीक है? तो कांग्रेस के मुद्दे क्या रहेंगे? मैं रोडवेज के बारे में कहना चाहता हूँ, माननीय इनके जो विधायक हैं इस समय पर, उन्होंने ही इस संबल के लिए रोडवेज को इनकार कर दिया था। जिस समय पर रोडवेज के लिए यहाँ पर अधिकारी आए कि यहाँ पर रोडवेज बनना चाहिए, तो माननीय विधायक जी ने उनको भगा दिया था, रोडवेज नहीं चाहिए थी। इसलिए आज भी इस जिला संबल के अंदर रोडवेज नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो जिला भी और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर रोडवेज भी लाएगी। और भी अन्य काम हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, युवाओं के लिए 40% मतलब 20 लाख नौकरियां युवाओं को कांग्रेस पार्टी देने का काम करेगी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो या इनकी समाजवादी पार्टी हो, इनमें सरासर गुंडा ही चलती है। आज भी आम नागरिक परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 200 के पार पेट्रोल। रोडवेज आप किस तरीके का विधायक हाई शकील, गरीबों का मसीहा हाई शकील, जो रात के 12 बजे अगर कोई कॉल करता है तो हर समस्या का समाधान होता है, पूरी विधानसभा से, पूरे संबल से जी। 30 साल बदहाली के खिलाफ वोट करें, अब की बार हम तो ये चाहते हैं। ये विधायक बन जाएंगे, सड़कें बनाएंगे, ऐसी का हाथ से यूं उठा लो। इनके विकास का, तुम्हारी कौन सी सड़क है? का नमूना अभी तुम्हारी कौन सी सड़क है? मीडिया में छाया रहा। तुम्हारी कौन सी सड़क है? सड़कें जो है आराम से हमने बनाई, टूट गई, चलो मान ली। तुम्हारी कौन सी सड़क है? तुम बहुत 30 साल क्या वो आपके पैसे? एक मिनट मैं पूछना चाहता हूँ। इन्होंने ये कह दिया अभी, इन्होंने ये कहा, बोले हमने बनाई टूट गई। क्या इनके पैसे की सड़क थी वो इनके पैसे की सड़क थी? वो मजदूर किसान
और 2 जवान के पैसे की सड़क थी जो इन्होंने एक दिन में उसमें भ्रष्टाचार करके और उसको उड़वा दिया। क्या इस तरह से होगा विकास? संबल के अंदर 30 साल में एक काम हुआ है कि उन्हें चौकी भेज दो, उन्हें कोतवाली भेज दो और उन्हें गल्ले की दुकान दे दो, सिर्फ इनका विकास हुआ है, किसी जनता का विकास नहीं हुआ। 30 साल में चौकी और थानों का विकास करने की बात ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा जो है विकास की बात की। जितनी सड़कें संबल के अंदर बनी है सब विकास के ऊपर बनी है और जितना काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करा दिया आज़ादी से लेकर अब तक, इतना काम उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था। जो आप लाल टोपी देख रहे हैं ना, प्रधानमंत्री को इसका इतना डर है कि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में इतना कभी नहीं आया। अब चुनाव का समय है और लगातार वो उत्तर प्रदेश में आकर समाजवादी के डर से लगातार आ रहे हैं और इतिहास गवाह है, उत्तर प्रदेश के अंदर इतिहास है कि अभी तक किसी की सरकार दोबारा लौटी नहीं है। और इस बार लाल टोपी से आपको डर लगता है? लाल टोपी से किसको डर लगा? किसी को डर नहीं लगने का, सबको नीली टोपी डर लगता। 2007 के अंदर मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा था कि 33 सीट आ रही है बहुजन समाज पार्टी की, पूर्ण बहुमत से आई सरकार। अब के दिखाना 24-20 पूर्ण बहुमत से अब की बार सरकार आ गई और हाजी शकील इंशाल्लाह बहुजन समाज पार्टी से अब की बार 33 विधानसभा से विधायक बनने आ रहा। गरीबों का मसीहा कोई भी कॉल करे, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, वो 97-580 19-786 पे कॉल कर सकते हैं रात के 12 बजे। कोई भी पूरी विधानसभा से हर समस्या का समाधान हो। अपनी नगर पालिका ना संभल रही, जिनसे अपनी नगर पालिका ना संभल रही, वो क्या किसी का विकास करेंगे? वो विधानसभा संभाल लेंगे जिनसे नगर पालिका ना संभल रही? इनका कहने का मतलब नीली टोपी का कह रहे हैं डर, जब नीली टोपी जिसके जो अध्यक्ष है वो ही दिखाई नहीं दे रही कहीं उत्तर प्रदेश में, तो नीली टोपी से डर किसे होगा? इनसे ये पूछो। तो ये भी बहन जी है, वो ही दिखाई नहीं दे रही पूरे प्रदेश में, तो नीली टोपी का डर किसे होगा? ऐसा है 300 रुपए के लोग इकट्ठा करने और रथ यात्रा निकाली जा रही है, विजय यात्रा, उससे क्या होगा? संभल में तुम तो किसी से भी पूछ लो जाके कि कितने पैसे मिल रहे हैं नीली टोपी की तरफ से, सब बता दें कितने मिल रहे हैं। हम तो हम तो विजय यात्रा निकाल भी रहे हैं। हम बहन जी से पूछना चाहते हैं वो विजय यात्रा कब निकालेंगी? और प्रधानमंत्री जो विजय यात्रा की बात कर रहे हैं, बसों के अंदर डीएम ने पैसे लेके भीड़ बुलाई गई है, आप भी जानते हो। बहन जी का 23% वोट ऐसे कैसे खड़ा है और क्या बोले थोड़ा बहुत वोट की जरूरत है बहन जी को, पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। बहन जी के बाद 23% दलित, 23% दलित और 22% मुस्लिम मिलकर इंशाल्लाह आपको सरकार बनाएंगे और पूर्वांचल से लेकर पूरा तक सारी जगह बसपा जीतते हुए आ रही है। मेरे भाई सुनो, तुम्हारा उत्तर प्रदेश में ना बहन जी का आज पता है ना कल पता, तुम तो जिक्र ही मत करो, तुम्हारा तो वैसे ही सफाया हुआ। वो जब तुम्हारी प्रदेश की जो अध्यक्ष हैं, सुनो, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो तुम्हारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो तुम्हारा जिले का यूनिट है, कहीं दिखाई ना दे रही, तो तुम तो अपना जिक्र ही मत करो। कहा बेवजह में खिसियानी बिल्ली खम्बे नोच रही है। सुनो इनका मसला सुनो, ये खिसियानी बिल्ली खम्बे नोच रही। सुनो, संबल के अंदर की बात कर रहा हूँ, 6 बार विधायक बन गए, उनके अंदर कुछ गुण हैं। सुनो, उनके अंदर कुछ गुण हैं। प्रधान दोबारा से प्रधानी का चुनाव जीतने के लिए ना एड़ी से लेके चेटी का जोड़ लगा दे। ये इकबाल महमूद को ऊपर वाले ने इतना बड़ा दिमाग दिया है जिससे वो संबल की जनता की सुनते हैं और भाई बन के काम करते हैं, संबल की जनता के बीच रहते हैं। उन्होंने नेता बन के काम नहीं करा संबल में, संबल की पब्लिक का, आवाम का काम भाई से भाई का कंधा मिलाकर चले, ये काम किया उन्होंने। संबल की जनता का क्या काम करा है इकबाल महमूद साहब ने, विधायक जी मैं बताता हूँ। एक स्कूल खोला मेसर के अंदर, उसकी सैलरी प्रिंसिपल उस स्कूल से 12,000 रुपये महीना कमा देते, अब से 12 साल पहले, 12-13 साल के आसपास। इनका फोन जाता है उन प्रिंसिपल के पास कि आपके लेकर अंदर आइए, कितने पैसे ले रहा हो आप, सब टोटल मिला के कितना हो जाता है आपका? बोले 12-13 हज़ार, 12-13 हज़ार, 12-13 हज़ार हो जाता, 12-13 हज़ार हो जाता। बोले 15 हज़ार मैं आपको दूंगा, ये स्कूल बंद करिए। क्यों? संबल की जनता पढ़ जाएगी, लिख जाएगी, तो क्या बोलते हैं इनके नारे कौन लगावा? अरे 30 साल में 30 काम बता दे, मैं संबल छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये सुनो, इनसे मेरे भाई सुनो, बस इनसे ये कह दो कि तुम भैया संबल छोड़ने के लिए चुनाव लड़ रहा हो या संबल में लेने के लिए लड़ रहा हो? तुम्हारा एक ही नारा। एक बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, तो संबल अभी चलो एक मिनट, 30 साल में 30 काम गिना दो आप, हम 4 साल में 400 काम गिना देंगे।
क्या हमने कहा? अरे गिनाओ 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 मैं- गिनाओ बहुत छोटा है, कार्यक्रम हाँ, शहर की मुख्य सड़कें जितनी भी देख लो, डामर पड़ लिया। किसकी सरकार ने बनना है ये लोग? ये सड़कें तो 4 साल पहले पड़ सकती थी, जब लोग गिर गिर के मर गए। ये अब क्यों पड़ रही है? ये भी वही है, इलेक्शन पीरियड में पड़ रहा है। कार्यक्रम हम बीजेपी की तरफ 30 साल संभल बिहार, कोई विकास बता दीजिए इकबाल महमूद साहब का, ये एक भी विकास बता दीजिए। एक विकास हम बताएंगे। तो एक विकास इनसे ये पूछो, इनसे ये पूछो, ये जो कह रहे हैं एक विकास बता दीजिए, इनसे ये पूछो, ये गिना दे अपना कोई विकास जो इन्होंने काम करा है। हम भी तो कह रहा है, ये जो 100 बेड का अस्पताल है, ये किसकी देन है? समाजवादी की देन है। ये फोन लाइन जो देख रहा हो, ये किसकी देन है? समाजवादी की देन। 200 के पार पेट्रोल, और आने वाले समय में इनका नारा है इस बार 300 पार, मतलब पेट्रोल का दाम बता रहे हैं ये लोग, इस बार 300 पार। ये भी पेट्रोल का दाम बता रहे हैं, डीजल का दाम बता रहे हैं कि 300 पार, सीटें नहीं, पेट्रोल के दाम 300 पार। ये लिख के ले लो। सुनिए सुनिए, हमारी यहाँ से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश के अंदर तो 300 यूनिट सबसे पहले हर गरीब को, रिक्शा चलाने वालों को सबसे पहले ये देने का काम करेंगे, हर परिवार के लिए। और सरकार बनेगी 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। सरकार बनेगी, 20 लाख कांग्रेस दे रही है। अरे वो दे रहे हैं, अगर तुमने 20 लाख दी होती तुम सरकार से क्यों जाते? तुम सरकार में ही नहीं होते, सत्ता से क्यों बेदखल होते? सत्ता में है, अभी भी 5-6 राज्यों में सरकार है, कांग्रेस पार्टी दे रही है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप कितने ही सुनिए भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर ये कहीं लड़ाई में ही नहीं है, तो इनसे तो बहस का मुद्दा ही नहीं है। लड़ाई जो है उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा और सपा की लड़ाई है, और समाजवादी इतनी मजबूती के साथ लड़ रही है कि प्रधानमंत्री जी को यह कहना पड़ा है कि लाल टोपी से अलर्ट हो जाओ। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जमीन पर आके चुनाव लड़ा रहे हैं अखिलेश जी की वजह से, और ये कह रहा है कोरोना के अंदर भाजपा ने काम करा। कोरोना के अंदर भाजपा ने ये काम करा है कि जो लोग कोरोना के अंदर ऑक्सीजन नहीं ले पाए, वो ऑक्सीजन की वजह से मौतें हो गई। कोरोना के अंदर अगर कुछ काम आया तो आप समझिए 108 नंबर एम्बुलेंस अखिलेश यादव जी की काम आई। अगर कुछ काम आया तो अखिलेश यादव जी के अस्पताल काम आए। अगर इन्होंने अस्पताल बनाए हो तो इनसे मालूम करो, इन्होंने 108 चलाई हो तो मालूम करो, इन्होंने 100 नंबर थी उसका नाम बदल के 112 कर दिया, ये विकास है। इन्होंने ये नाम बदलने जा रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता सरकार बदलने जा रही, ये हवा भूले आप। उत्तर प्रदेश में नाम बदलने का काम कर रहे हैं, नाम बदलने का काम कर रहे हैं, ये तो सरकार के वो है साहब, नाम भी बदल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो तबड़ा है वो थोड़ा ही तो मायावती है, जब मायावती की सरकार थी तो जिला भीमनगर करा था, और समाजवादी इनका कहना है कि कोई काम नहीं हो रहा है, समाजवादी का नाम भी तो जिलों का नाम बदल रही है, समाजवादी को संभल दिया। ये तो बेचारे बीजेपी के नेता खुद डर कर रहते हैं कहीं इनका नाम चेंज ना हो जाए, और क्योंकि वजह क्या है, इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उनका काम ही ये है, उन्होंने विकास तो क्या नहीं है, नाम बदलने का काम क्या है। इलाहाबाद का प्रयागराज, और संबल में देखिए रोडवेज किराए का, कोतवाली किराए की, तहसील हर चीज किराए की है। विधायक ने क्यों नहीं कराया? ये मुद्दा है सबसे बड़ा, कि हम ये मुद्दा जानना चाहते हैं कि आखिर संबल का रोडवेज का जो मुद्दा रहा है, आपके विधायक रहे हैं, तो वो क्यों नहीं हो पाया? संबल का ये रोडवेज का मुद्दा भी इंशाल्लाह 2022 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और नवाब साहब 7वीं बार यहाँ के विधायक बनने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह चमकता हुआ रोडवेज फिरोजपुर के बाद हम बना कर दिखाएंगे आपको, ये चैलेंज कर रहा हूँ मैं। 6 बार की बात आई, और रोडवेज का मुद्दा जो है बहुत पुराना है। ऐसा है, कुछ काम छूट जाते हैं। हमारा संबल बहुत पिछड़ा हुआ, 6 बार सुनिए, संबल बहुत पिछड़ा हुआ था, 6 बार सरकार नहीं आई थी। सरकार तो 2 ही बार आई है, एक बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने और पहले उनके डैडी बने थे। लेकिन मसला ये नहीं है, विकास जिसने किया है फिर वही विकास करेगा। इनसे तो ये पूछो नोटबंदी के फायदे पूछो, इनसे जीएसटी के फायदे पूछो। इन्होंने, मैंने आपको बताया था ना अभी कि हिंदुस्तान के अंदर जो मोदी जी की मनी प्रीत थी, जो उन्होंने नोटबंदी करी थी, वो नर्क में ले गई। एक बात सुनो, अगर नोटबंदी पे कोई ऐसा वो होता, गलत सोच होती लोगों की, तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 300 से पार कैसे सीटें लिए? बताइए। ये भी जी पब्लिक को धोखा देगा, तुम्हारे खाते में 5-5 लाएंगे, 20-20 लाएंगे। इन्होंने
एक प्रदेश का, एक तहसील का नाम बदलने से आप लगाइए साहब, अगर एक स्टेशन का नाम बदला जाए, उसका टिकट का नाम बदलना, स्टेशन का नाम बदलना, ट्रेनों का नाम बदलना, कितना बड़ा नुकसान पहुँचाया। अगर यही पैसा गरीबों की तरक्की के लिए, गरीबों शहर के विकास, राशन तो मिल रहा होगा आपको, सरकार तो राशन चना वो मिल रहा है जो घोड़े खाते हैं, तेल वो मिल रहा है जो गाड़ियों में लगता है, तेल मोबिल वो और गेहूँ मिल रहा है। गेहूँ अच्छा आदमी खाने का नहीं है, हमारे यहाँ की बकरी गेहूँ खाती है जो बांट रहा है। मेरे भाई राशन की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ गैस सिलेंडर के दाम बताइए जरा कितने हैं, सब्सिडी आ रही है क्या आपके खाते में, बताइए। 1000 रुपए का गैस सिलेंडर करने का काम बीजेपी सरकार ने किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, और सब्सिडी गायब कर दी है लोगों की। ये विकास किया है महंगाई को लेकर। हाँ, महंगाई तो वाकई में बहुत है। चलो मानते हैं थोड़ा बहुत महंगाई तो आई है, ये कम हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी, कम हो जल्दी खत्म करेंगे जब सरकार बनेगी, खत्म हो जाएगी सब। सरकार तो अभी जैसे पेट्रोल पे कम करिए, पेट्रोल पे कम करिए, डीजल पे करिए। सरसों का तेल तो अभी भी महंगा है जी, सरसों का तेल तो अभी महंगा है, वो बहुत सी चीजें वो भी सस्ता हो जाएगा, वो भी सस्ता हो जाएगा। हर चीज़ महंगी है। एनसीआरबी का डाटा क्या कहता है, इन्होंने उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार प्रदेश बना दिया। एनसीआरबी का डाटा कहता है इन्होंने पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं भ्रष्टाचार है तो यूपी में है, और जब समाजवादी की सरकार आ जाएगी तो सब खत्म हो जाएगा। हाँ, इनके पहले भी खत्म करा है इन्होंने, पहले भी खत्म करा। इनकी 2 दफे सरकार रही, संबल वहीं का वहीं है, देख लो 2 दफे सरकार रही, संबल वहीं का वहीं है, बताओ कहाँ है। और ये बीजेपी सरकार में बनने आया, जितना ही बनने हुआ करता था ये उत्तर प्रदेश। संबल पृथ्वीराज चौहान के जमाने में राजधानी हुआ करता था, आज देख लो पिछड़ों में आता संबल। संबल देख लो तो सुनो भाई, संबल तो यहीं रहेगा, संबल का उठा के ना हमारा विधायक यहाँ न सांसद, फिर भी देख लो विकास। इनके सुनो ये बताइए कि जो मेन मुद्दा है, रेल का मुद्दा रहा हो संभल में, मेडिकल कॉलेज का मुद्दा रहा हो, समझ के समाजवादी सरकार के विधायक लंबे टाइम से रहे, सपा के सांसद भी यहाँ रहे, और लगातार लोगों का जो यंग लोग हैं, समझ के युवा हैं, उनकी ये मांग है। अब देखो ऐसा है, ये है सरकार बीजेपी की, जब वो ऊपर से ही नहीं करना चाह रही तो कहाँ से विधायक भी कर देंगे, वही चलेंगे तो सरकार के बलबूते पे ही वो, सरकार ही नहीं करना चाह रही तो वो विधायक कहाँ से कर दें। ये इनसे पूछो, ये जो बातें कर रहे हैं कि सरकार कोटा होता, कोटा थोड़ी छीन लेगी सरकार, बीजेपी कोटा होता है ना सरकार का, विधायक का, वो थोड़ी छीन लेगी सरकार, जितना बजट होगा उतना देगी, उसको देना पड़ेगा सरकार। इनसे ये पूछिए, रेल जो है, अरे भाई आपने रेल का मुद्दा उठाया, तो ये डबल इंजन की सरकार है, तो जब ये इनकी डबल इंजन की सरकार संबल को रेल नहीं दे पाई, इनके सांसद थे सत्यपाल सैनी, वो रेल नहीं लाए, तो विधायक के कोटे में रेल आती। जो सांसद ने जितनी कोशिश करनी थी करी, लेकिन आपके यहाँ तो हमें यहाँ से सांसद ने खाली इनके पत्थर लगाए। यहाँ तो यहाँ कितनी बार समाजवादी के सांसद रहे, बसपा के सांसद रहे, बताइए क्या करा उन्होंने। ये सुनो, झूठे होर्डिंग लगा के ये हमने रेल पास करा दी, अरे यहाँ आ गई चौईसरा रेल, अरे बरेली सरा आ गई रेल, कहाँ आ गई रेल, होर्डिंग लगा दी। अब इनसे ये पूछो कि इनकी सरकार जो डबल इंजन की है, वो संबल को रेल नहीं दे सकती तो क्या दे सकती। अब कांग्रेस भी रही है, बात अगर कांग्रेस की बात की जाए तो केंद्र में कांग्रेस भी रही है, और यहाँ पर रेल का मुद्दा अब से नहीं, बहुत पहले से है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, कांग्रेस ना तो उत्तर प्रदेश में 32 साल हो गए कांग्रेस को पिछड़े हुए, सेंटर में कांग्रेस रही है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन यहाँ के जो सांसद हैं वो यहाँ की संबल की जनता को हमेशा गुमराह रखना चाहते हैं, उनको कोई भी। एक बात बताइएगा, एक बात बताएं यार, अगर यहाँ से कोई विधायक अगर कांग्रेस का नहीं जीतेगा या बीजेपी का नहीं जीतेगा या सापा का नहीं जीतेगा तो काम नहीं होगा क्या जिले के अंदर? क्यों नहीं होगा? कांग्रेस की सेंटर में सरकार थी तो कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, जिला संबल को बहुत कुछ दिया। ये इनके विधायकों से, इनके एमपीओ से पूछें कि उत्तर प्रदेश में जिन जिन की सरकार थी कांग्रेस के, सबसे ज्यादा राज किसने किया? कांग्रेस ने किया। तो फिर रेल क्यों नहीं आई? जब यहाँ के प्रतिनिधि जो विधायक हैं, एमपी हैं, जब वो चीज नहीं चाहेंगे तो कैसे मिलेगी संबल को? शुरुआत में तो आपके भी रहे थे। नहीं, उस समय पर नहीं थे, अब आगे जाते जाते राज आपने किया तो उसमें हर जिले में मुरादाबाद जाकर देख ले, रेल नहीं है क्या? यहाँ के नेता खुद नहीं चाहते कि संबल आगे बढ़े। हकीकत बात तो यही है, क्योंकि इनको राजनीति सिर्फ हिंदू मुसलमान पे और किसी चीज पे नहीं आती है, गाँव कसी पे, हिंदू मुसलमान पे और एक दूसरे की नफरत बांटने पर राजनीति आती है। आप पर निशाना साध रहे हैं कांग्रेस के, ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति और वो
पर राजनीति करते हैं? अब ये तो इन्हें पता होगी साहब, कौन सा हिंदू मुस्लिम बात है। हमारा तो सबका साथ सबका विकास है, वो हिंदू मुस्लिम सबका साथ सबका विकास। ना सिर्फ अपने मंत्रियों को, अपने लोगों का विकास, कोई विकास नहीं, सबका विनाश, अपना विकास। और ये कह रहे हैं क्या आपके कोटा होता है विधायक का, हमारे विधायक को अपने, हमारे विधायक ने ऑक्सीजन देने का काम किया, ऑक्सीजन प्लांट इनके बीजेपी वालों ने लगाए, इनके मंत्री थे, इनके प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री सब हैं, और लोग जाने जा रही हैं। इन्हें तो ये आता है कि गंगा में लाशें बह रही हैं, कोई काम मत करो पब्लिक। कहाँ लगाया? हमारा ऑक्सीजन प्लांट पैसे दिया, कहाँ पर? 25 लाख रुपए, 50 लाख तो प्रधानमंत्री नहीं 50 लाख रुपए हमारे पास लेटर पैड है, 50 लाख रुपए हमारे मिनिस्टर ने दिया। और क्या मौजूदा है, सबूत देंगे हम, सबूत 50। हमारे विधायक ने 40 लाख रुपए अपने कोटे से बिजली की लाइन पर लाने के लिए, इन्होंने क्या दिया? बिजली के लोग परेशान थे, ट्रांसफार्मर नहीं थे, तार टूट के गिर रहे थे। 40 लाख रुपए मैंने अपने हाथ से मंत्री से लिखा हुआ है, दिया है। कर्तव्य तो आप ये कर्तव्य कह रहे थे, ये कह रहे थे क्या दिया? तो कोटा होता है, कोटे से नहीं दिया, कोटा होता है तो तुम्हारे लोग क्या सो रहे थे? लोग मर रहे थे, लोग मर रहे थे, और तुम्हारे लोग आराम कर रहे थे, घरों में मास्क लगा कर सो रहे थे। इन्हें आपस में दूरी में। भैया मैं इनसे पूछना चाहता हूँ अपने बड़े भाई सैयद शान अली साहब से, किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी किसानों से मिलने एक बार भी नहीं गए, और ये कह रहे थे अपनी रैली में वो जो धरने पर किसान बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो खालिस्तानी है। आज वही प्रधानमंत्री उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और घर जाने के लिए कहते हैं। क्यों, जरा पूछिए इनसे। हाँ ये बात तो रही, अगर किसानों पर इतने आरोप लगाए गए और इतनी टिप्पणियाँ की गई, आज स्थिति किसानों की क्या रही है? और आज किसानों के हित में ही काम करा है भारतीय जनता पार्टी ने। अब जो जब किसान बिल जो वापस लिया है वो किसान हित की बात की, ये झूठ। लेकिन अब किसानों के बीच आएंगे तो क्या लेकर जाएंगे? किसान खुश है उनसे अब इस टाइम। सुनिए, इन्होंने कहा कि हमने किसानों के हित में बिल लिया वापस। इन्होंने किसानों के से डर के नहीं लिया, वो 15 महीने दिल्ली के बॉर्डर पे सर्दी में गर्मी में पड़े रहे अपना घर छोड़ के। इन्हें डर जो यूपी में चुनाव हारने का सता रहा था, और ये कह रहा हमने किसानों के हक में काम करा। जो 50 किलो का यूरिया कट्टा था ना, वो 45 किलो कर दिया, 5 किलो खा गए। और सुनो, आज किसान को खाद ना मिल रही है, उसे लाठी मिल रही है, पुलिस वाले लाठी मार रहे हैं उसके। किसान इस देश की शान है, किसान इस देश का अन्नदाता है। 2 ही नारे हिंदुस्तान के अंदर, जय जवान जय किसान। और तुमने किसान को रुलाया, जवान को रुलाया, नौजवान को रुलाया। तुम किसान की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, तुमने किसान की आय दुगनी के बजाय उसे आज जमीन पे लाके खड़ा कर दिया। आज किसान कर्जबंद है, आत्महत्या कर रहा। 60 साल के राज में इतनी आत्महत्या किसानों ने नहीं की जितनी इनके राज में की 7 साल के। किसान नौजवान बॉर्डर पे 60 साल के अंदर इतने शहीद नहीं हुए जितने इनके 7 साल के अंदर हुए। ना इनकी सरकार के अंदर किसान खुश है, ना नौजवान खुश है। नौजवानों की नौकरी खा गई है। इन्होंने वादा करा था कि हम आएंगे सरकार के अंदर तो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। इनसे पूछो कहाँ है रोजगार, इनसे मालूम करो। आज हिंदुस्तान, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता इस देश को बचाए। इनके प्राइम मिनिस्टर देश बेच रहे हैं। ये 2 जनों की सरकार है, ये अडानी और अंबानी की सरकार, इसे वो चलाते हैं। 2 गुजरात के देश चलाने वाले देश को बेच रहा है और 2 गुजराती देश को खरीद रहा है। आज हिंदुस्तान का जो बैंक है ना, वो हिंदुस्तानियों का बैंक है, जिसे आप बेच रहे हैं। लाल किला बेच दिया, आपका था वो, क्यों बेच रहा हो? हिंदुस्तान की जो जागीर है, ये हिंदुस्तान का खजाना ऐसे नहीं बढ़ता। ये रिक्शा चलाने वाला, बीड़ी बनाने वाला, मकानों की बुनियादें खोदने वाला, वो टैक्स देता जब देश का खजाना बढ़ता, और आपने इस देश को बेचने का काम करा। और आने वाला सन 2022 में आपका उत्तर प्रदेश से सफाया होना तय है। सब चीज बेच रहे हैं आप। हमारा कोई सफाया ना हो रही है, ये सफाया तो इनका ही होगा। और मोहम्मद से सरकार आ रही है भारतीय। अच्छा, कार्यक्रम का सवाल रह गया है, बहुत जरूरी सवाल है। मेरे भाई कह रहे हैं किसानों के हित में काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने। 1000 किसानों को मारने के बाद उनके हित में काम किया है। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम इनकी सरकार ने किया है, इनके मंत्रियों ने किया है। 1000 किसानों को मारने के बाद उनके हित की बात करते हैं। मेरे भाई पूछिए इनसे। मुझे उत्तर प्रदेश में मैं खड़ा हूँ, लेकिन मुझे डर है कहीं पीछे से इनके जो मंत्री हैं टैनी की गाड़ी ना आ जाए और मुझे उड़ाना दे। और मुझे डर ये भी लगता है, आपको भी डरना चाहिए, आपके साथ कभी भी वो अभद्रता की सीमा पार कर सकते हैं। तो हमें डर लगता है उत्तर प्रदेश में, जब ये उत्तर प्रदेश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथों में चला जाएगा तो उत्तर प्रदेश सुरक्षित हो जाएगा। अभी जो हमारे मोदी जी वहाँ गए थे
यात्रा पे गए थे, वहाँ उन्होंने 27 करोड़ रुपया कैमरों के ऊपर खर्च करा है। अगर यही पैसा गरीबों की इस वक्त जाड़े पड़ रहे हैं, कंबल बांटने में, लिहाफ बांटने में, उनके रहन बसेरा बनाने में होता, जो गरीबों की तरक्की के लिए होता तो बहुत बड़ा फायदा होता। लेकिन उन्हें कुछ नहीं है। उन्हें रिकॉर्ड बनाना है विदेश जाने का, उन्हें रिकॉर्ड बनाना है गंगा में नहाने का, उन्हें रिकॉर्ड बनाना है कपड़े बदलने का, उन्हें रिकॉर्ड बनाना है शहर में अपने घूमने का, जो हमने रिकॉर्ड बना लिया। इसके अलावा हमारे मोदी ने इतने बढ़िया काम करे, कोई सी सरकार नहीं कर सकती। हर किसी के लिए रोजगार दिया। इतनी देर से कहाँ थे यार? मैं यहीं पर था, अभी मुझे सूचना मिली जब आया हूँ मैं। इतना बढ़िया रोजगार है, हर एक व्यक्ति के लिए रोजगार है। क्या रोजगार दिया? करने वाले के लिए रोजगार है। इन्होंने रोजगार दिया, पकोड़ा बेचो। इन्होंने रोजगार दिया, पकोड़ा बेचो और रोड पर ठेली लगाओ। ये रोजगार बहुत है, करने वाले के लिए कमी है। करो, हर एक व्यक्ति के लिए रोजगार है, हर किसी के लिए रोजगार। अच्छा, पढ़ा लिखा जो होगा वो क्या पकौड़ी बेचेगा? इच्छा है, कुछ भी कर सकते हो आप काम डेट करके, और वो चाहे कि उसको नौकरी नहीं मिल रही तो आमतौर पर अभी नौकरी ये आपकी इच्छा अनुसार कुछ भी कारोबार कर सकता है, वो नौकरी भी कर सकता है, ठेला भी लगा सकता है, दुकान भी कर सकता है। 5 साल से अभी हम एक यहाँ की आम जनता से भी राय जानना चाहते हैं। क्या बताओ कौन सा रोजगार है इस देश में? एक ही रोजगार बताओ। भूखे प्यासे साइकिलों में फिर रहे, मजदूरी मिल रही। आप क्या काम करते हैं? मैं आप मंडी में रहता हूँ। अच्छा जी, मंडी में क्या काम करते हैं? मैं वही बोरी उठानी और अपने बिठानी, ये काम करता हूँ। चुनाव नजदीक आ रहे हैं और सभी अपने दावे कर रहे हैं। बिल्कुल दावे कर रहे हैं। मौजूदा में योगी सरकार है, वो कह रहे हैं हमने रोजगार दिया है। बिल्कुल कुछ नहीं दिया। भूखे मर रहे हैं, पेट भी न भर रहे बालकों का। हर चीज पे जीएसटी लगा रखी है। कौन सी चीज पे जीएसटी नहीं है? इनका काम तो सबकी सुनो। मजदूरी करने वाले व्यक्ति कह रहे हैं कि कहीं भी रोजगार नहीं है, उनको भी परेशानी पड़ रही है। कमी इसकी है, कमी मजदूर की है, सरकार की कमी नहीं है। क्यों करने के ऊपर है। 400 रुपए की मजदूरी चल रही है, 450-500 की। अगर मैं इनसे कहूँ 200 रुपए लो तो जाने का नहीं है मेरे साथ मजदूरी पर, करने के वाले के ऊपर है। महंगाई पर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई कहीं कुछ नहीं है। रोजगार के लिए लेके जाओगे 200 रुपए में घर का खर्चा चल जाएगा तुम्हारा। सिलेंडर कितने का? 1000 का तो सिलेंडर ही हो गया। कुछ नहीं है महंगाई। पेट्रोल के दाम कहाँ पहुँच गए? यूरिया का कट्टा कहाँ पहुँच गया? मैं आपको बताऊं, सुनो, आज सिलेंडर कितने का है? सिलेंडर 940 रुपए का है। अगर 1100 का भी हो जाएगा तो भी ठीक है। मुख्यमंत्री इन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी के आदमी ने ये कहा कि 1100 रुपए का सिलेंडर सही है, 1200 का भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। इनसे जवाब लो। ये सिलेंडर है और 95 रुपए को पेट्रोल है, और मेरे ख्याल से तेल के भी दाम, खाने वाले तेल के दाम वो भी बहुत महंगा है। तो ऐसे में गरीब आदमी जो 500 रुपया 400 रुपए की मजदूरी करता हो, समझ गए, अब उसके मन में कभी बीमारी भी है, घर पे कभी बीमारी भी हो सकती है, खुशी भी हो सकती है, सब काम भी हो सकते हैं, तो ऐसे में उसका घर कैसे चलेगा? बहुत बढ़िया चल रहा है। जैसा आदमी की कारोबार होता है उस हिसाब से खर्चा होता है। उसकी मजदूरी के हिसाब से खर्चा होगा, बिजनेसमैन के हिसाब से खर्चा होगा। तो आया दुगनी करने के लिए आए थे, लोगों की आया कम करोगे? आप तो आए थे बोले हम किसानों की आया दुगनी करेंगे, मजदूरों की आया दुगनी करेंगे, और आप तो कम कर रहे हैं। अगर कोई सही आदमी 300 देता है तो आप 200 देने की बात करते हैं। आप कैसी सोच रखते हैं? कितनी घिनौनी सोच रखते हैं बीजेपी वाले। मजदूर को और मजदूर करो। मजदूर के लिए ज्यादा है मजदूरी भी। समाजवादी के अखिलेश यादव लगातार लाइट की बातें कर रहे हैं, लाइट के वादे कर रहे हैं बीजेपी। लाइट के बाद लाइट क्यों नहीं आ रही है? फ्री जो है मजदूरी वही 450 रुपए चल रही है, 400 चल रही है। कितने मजदूर भेजने कल से आपके पास? कहाँ पे? मेरी को फैक्ट्री थोड़ी बननी है। अरे तो फैक्ट्री बननी है, 450 ही दे रहा है। कार्यक्रम समाप्ति की ओर जाने से पहले हम 33 सेकंड का यहाँ लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं जो लोग यहाँ पर हैं। आप अपना विधायक किस तरह से चुनते हैं? जी, अपना विधायक किस तरह से चुनते हैं? हमारा विधायक का मकसद ये है कि हमारे शहर को देखने वाला, और जो छोटी जनता है, मजदूर टाइप का आदमी है, उसको अपने देखने वाला हमें जनता चाहिए। सरकार कोई भी हो वो फर्क नहीं है, लेकिन नेता वो होना चाहिए हमारा जो जनता को साथ लेकर चले, हमारे भाइयों को साथ लेकर चले। तो आपने देखा कि यहाँ पर किस तरह से लोगों ने अपनी मन की बात रखी। और संभल से हमारे सहयोगी राहुल कुमार की खास रिपोर्ट।